हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका पीएलबी मैथ एजुकेशन चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। तो इससे पहली वीडियो में हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग अध्याय 3.1 के सवालों को हल करेंगे। पार्ट 1 में 1 से लेकर 4 तक हम इस अध्याय के सवालों को हल करेंगे। तो पहला सवाल है हमारा, आव्यूह ए बराबर 2, 5, 9 वो 19 -7 35 -2 ये हमारी रो है और ये हमारे कॉलम है। के लिए ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव A13 21 और A33 A24 A23। तो सबसे पहली कंडीशन है हमारी इसमें आव्यूह की कोटि पूछ रहा है। तो कोटि सूत्र हमारा जो होता है वो होता है, इसे नोट करके लिख लें। R इंटू सी, सॉरी, कोटि सूत्र रो गुणा कॉलम। हल हम यहाँ से करेंगे हल। तो आव्यूह की कोटि, हमें ये देखना है इसमें रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। तो हमारी 3 रो है और 4 कॉलम है। तो 3 गुणे 4, 4 3 12। हम या तो ऐसे ही लिख सकते हैं या फिर इनकी गुणा करके लिख देंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि अवयवों की संख्या। तो अवयवों की कितनी संख्या है? 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 और 3 चौक 12। इसमें हमारे कितने अवयव हैं? 12। ये हमारी पहली कंडीशन सॉल्व हुई। अब हम दूसरी कंडीशन सॉल्व करेंगे इसकी। अवयवों की संख्या, तो हमारी कितने अवयव हैं? 12 अवयव हैं। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 और 3 चौक 12 अवयव हैं। अब हम तीसरी कंडीशन सॉल्व करेंगे। अवयव A13 A121 A21 और A33 A24 A23। तीसरी कंडीशन है हमारी अवयव A13। A13 का मतलब है पहली रो का तीसरा नंबर। ये हमारी पहली रो है, ये हमारी पहली रो है और ये पहला कॉलम है। तो इसमें तीसरा नंबर कौन सा है? पहली रो का तीसरा नंबर 1 2 3 19। ठीक। अब A21 दूसरी रो का पहला नंबर 35 है इसका। अब पूछ रहा है A33 तीसरी रो का तीसरा नंबर 1 2 3 -5। अब A24 दूसरी रो का चौथा नंबर 1 2 3 4 12। अब A23
तो दूसरी रो का तीसरा नंबर 1 2 3 कितना है 5/2। इस हमारे पहले सवाल की तीनों कंडीशन सॉल्व हो गई, मतलब ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। अब हम अगला सवाल करते हैं, इस सवाल के नोट कर लें। अगला सवाल है हमारा, जो मैं ये सवाल करा रहा हूँ, ये सवाल मेरे पास बुक है राजीव की। इसे हम रब कर देते हैं। यदि किसी आदमी में 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? ये हमारा दूसरा सवाल है। इससे पहले हम रब कर देते हैं नीचे। संभव कोटि मतलब यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं। हल। अब संभव कोटियां कितनी है? 24। अवयव कितने हैं? यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं, तो अब हम देखें कोटियां कितनी होंगी इसकी। ठीक है, अवयव तो 24 हैं पर कोटियां देखेंगे कितनी होंगी। तो संभव कोटियां 24 से कम 24, ये हमारी एक कोटि बन गई। या फिर 1 की गुणा 24 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ठीक है, या 12 दूनी 24,
2 की गुणा बाहर करेंगे तब भी हमारा इतना ही आ जाएगा, या फिर ये हमारी कोटियां बन रही है, ठीक है। 24 या फिर 4×24 या फिर 6×24 8 तियां 24 या फिर 3×24 3×24। ये जो है हमारे एक संभव कोटियां हैं, ठीक है। यदि 13 अवयव हों तो ये तो हमारी पहली कंडीशन थी। अब हम दूसरी कंडीशन देखेंगे। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। यदि इसमें 13 अवयव कोटियां क्या 13 अवयव हैं, ठीक है। कोटियां हमारी हो जाएंगी 13×13 या फिर 1×13। ये हमारी इसकी कोटियां होंगी। ये इसका आंसर आ गया, ठीक। ये हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरा सवाल करेंगे। इसे ऊपर से मिटा देते हैं। कुछ नहीं है, वेरी सिंपल सवाल है। तीसरा सवाल है हमारा, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। यदि किसी अवयव में यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या हैं। तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। अब सवाल पूछ रहा है कि यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। ठीक, हल। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां
तो इसकी संभव कोटियाँ हो जाएंगी 18 एकम 18 या 3 छक 18 या 6 3 18। ठीक, ये हमारी इसकी संभव कोटियाँ हैं। ठीक है, या फिर हम 9 दूनी 18 कर सकते हैं, या फिर 2 नेम 18 कर सकते हैं। ठीक, ये हमारी इसकी संभव कोटियाँ हो गई। अब अगले क्या कह रहा है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। 5 अवयव हो तो ठीक है, तो संभव कोटियाँ। तो 1 पंजे 5 का 5 ही रहेगा, 5 एकम 5। ये हमारी 2 इसकी संभव कोटियाँ हो गई। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये छोटे छोटे सवाल हैं बहुत। ये हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे चौथा सवाल। मेरे पास भाई लोगों ये राजीव की बुक है, आप लोग देख सकते हैं। ये राजीव की बुक है मेरे पास। अब अगला सवाल है हमारा चौथा। 1 2 into 2 आप व्यू ए बराबर AIJ की रचना कीजिए। की रचना कीजिए। इसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। प्रकार से प्रदत्त हैं। तो इसमें कंडीशन दे रखी है हमारी। पहली कंडीशन है AIJ बराबर I+1 का होल स्क्वायर बटे 2। दूसरी कंडीशन दे रखी है AIJ I/J। ठीक है, तीसरी कंडीशन है हमारे दे रखी है AIJ बराबर I+2J का होल स्क्वायर बटा 2। ये सवाल है हमारा। अब हम इस सवाल को हल करेंगे। तो हल इसका जो आवी होगा 2/2 का, वो क्या होगा, पहले हम इसे हल कर लेते। तो A11 A12 और A21 और A23
A3 यही होगा, है A22 होगा, सॉरी। ठीक, तो अब हमें सवाल हल करना है। A11 बराबर, पहली कंडीशन क्या दे रखी है, आई, तो आई की जगह पे हम 1 रखेंगे, ठीक है, ये 1 आई, और वहां पर जो है ऑलरेडी 1 रखा हुआ है, आई की जगह पर हम 1 रखेंगे क्योंकि A11 तो होल स्क्वायर बटे 2 बटा, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटा 2, यहाँ हो जाएगा 4 बटे 2, 2 दूनी 4, हमारा A1 का वैल्यू कितना हो गया, 2। अब हम A12 की वैल्यू निकालेंगे, A12 बराबर, तो हम आई की वैल्यू रखेंगे 1, और सॉरी दूसरी कंडीशन, अच्छा, तो आई की वैल्यू रखी जाएगी हमारी 1 प्लस जे की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर बटा 2, तो हमारा हो जाएगा 3 का वर्ग बटा 2, 9 बटे 2, तो इसका आ गया हमारा 9 बटे 2। और तीसरी कंडीशन है हमारी, और चौथी कंडीशन, तीसरी कंडीशन हमारी A21 बराबर, पहली कंडीशन के लिए आई का मान हम कितना रखेंगे, 2, जे का मान 1 का होल स्क्वायर बराबर 2, ठीक, तो 3 का स्क्वायर बटा 2, 2 मतलब 3 बटे 9 बटे 2, तो इसका हमारा 9 बटे 2 आ गया। अब हमारा है A22 बराबर, तो आई का मान 2 और जे का मान भी 2 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16, तो 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16, ठीक। अब जो हमारा मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू आई होगी, ए बराबर A11, A12, A21 और A22। अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे, A11 की वैल्यू हमारी 2 आई थी, A12 की वैल्यू कितनी आई थी, 9 बटे 2, और A21 की वैल्यू कितनी आई थी, 9 बटे 2, और A22 की वैल्यू कितनी आई थी, 8। ये हमारे इस सवाल की पहली कंडीशन सॉल्व हुई, और बाकी जो अन्य 2 कंडीशन बची वो हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसे आप घर से करें। सेम इसी प्रकार ये कंडीशन सॉल्व हो जाएंगी, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत आसान सवाल है। ये तो हमारा पार्ट 1 था, अब हम पार्ट 2 में इससे आगे के सवाल करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो वेरी मच।